हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और D2+B की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली बनाई थी, ठीक है। उसमें मैंने बोला था कि D2+B के पार्ट फर्स्ट में 85 प्लस मार्क्स कैसे अचीव करें, ठीक है। इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बोला था कि मैं इसकी ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगी जिससे कि फर्स्ट पार्ट में क्या है 85% आप फर्स्ट पार्ट में क्या है 85 प्लस मार्क्स आप कैसे इजीली अचीव कर सकते हो। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम प्लीज बताइए, तो मैं आज उसी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आई हूँ, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट पार्ट में 5 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जैसे रीजनिंग, जीके या जीएस, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। और ये जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है ना, इसी सीक्वेंस में पेपर में भी आता है। फर्स्ट सेक्शन जो ओपन होता है वो रीजनिंग का होता है, सेकंड सेक्शन जीके या जीएस का होता है ओपन, थर्ड सेक्शन मैथ्स का होता है, और फिर फोर्थ है हिंदी का, फिर फिफ्थ सेक्शन जो लास्ट में ओपन होता है वो इंग्लिश का होता है, ठीक है। ये 5 सेक्शन होते हैं। ये सभी 20-20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। ये सभी को पता है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका तो पता ही होगा कि ये सभी 20-20 मार्क्स के आते हैं, यानी टोटल ये 100, फर्स्ट पार्ट 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। जिसमें 20-20 के ये सेक्शन आते हैं 5, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम हिंदी सेक्शन का बताइए कि हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हिंदी के सेक्शन में 20 ऑफ 20 आप कैसे इजीली अचीव कर सकते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि आप मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी से आप स्टडी करोगे तो आपका एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा। देखो, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में स्टडी की जाए, टू द पॉइंट स्टडी की जाए, एग्जाम ऑफ व्यू से स्टडी की जाए, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वेज में स्टडी की जाए, तो क्या है, सिलेक्शन हमारा श्योर हो जाता है, ठीक है। सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आप कितना भी पढ़ते रहो, सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। हम जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, ये एनालिसिस आप पीवाईक्यू से कर पाओगे। जब आप पीवाईक्यू पढ़ोगे तब पता चलेगी कि ये वाले टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। देखो, आपको 80% और 20% का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें ये वाला रूल 80% 20% का फिट होता है, ठीक है। जो भी आपने आज तक एकेडमिक में भी एग्जाम दिए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से 80% पेपर बनता है और बाकी के पूरे सिलेबस में से ओनली 20% ही पेपर बनता है। तो ऐसे ही कंपटीशन में होता है, कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से 80% पेपर बनता है, ठीक है। बाकी के पूरे सिलेबस में से ओनली 20% ही पेपर बनता है, ठीक है। तो मैं आपको वही टॉपिक बताऊंगी जहां से 80% पेपर आता है, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ हो जाएगा, ठीक है। देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में हो और गाइडेंस सही हो तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं पहले वही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जहां से D2+B में 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और बाद में वो भी टॉपिक बताऊंगी जहां से क्वेश्चन बनते भी हैं और कई भी नहीं भी पूछता है, लेकिन वो टॉपिक तो हमें तैयार करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं टॉपिक बता देती हूँ। और हाँ, ये टॉपिक हैं जो जो भी मैं बताऊंगी, ये सारे ही D2+B एस्पायरेंट्स के लिए, चाहे वो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पीजीटी की, चाहे पीआरटी की, चाहे नॉन टीचिंग की। देखो, मैंने इन सभी के पेपर्स को पहले रीड किया है, एनालाइज किया है, उसके बाद मैंने ये टॉपिक लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। मैंने ये नहीं है खाली टीजीटी का एनालाइज किया हो या पीजीटी का, ये सभी का मैंने देखा और फिर मैंने ये पाया कि जो क्वेश्चन हैं इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। तो चलिए अभी टॉपिक बता देती हूँ। और बाद में इसका सोर्सेज भी बताऊंगी कि कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो D2+B की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखो, हिंदी के जनरल पार्ट में है ना 15 मार्क्स व्याकरण की होती है और 5 मार्क्स का गद्यांश होता है, ठीक है। तो गद्यांश को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, अलग से तैयारी करने की, वो मैं बता दूंगी कि आपको गद्यांश कहाँ से कैसे करना है, कि 5 आउट ऑफ 5 आप कैसे ला सकते हैं गद्यांश में, कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है इसकी, ठीक है। वो सब कुछ मैं बताऊंगी, वीडियो को एंड तक बने रहना, ठीक है। अभी मैं टॉपिक की तरफ चलती हूँ। ये मैंने किया है सिलेबस प्रिपेयर आपके लिए, ठीक है। तो मैंने इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगी कि इनको करना कहाँ से है, तो ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। देखो फर्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। यहाँ से आपके यहाँ से आपके 8 to 10, ठीक है, 8 to 10 मार्क्स का आपका यही टॉपिक है जो कि यहाँ से कवर हो जाता है। 8 नंबर से लेकर के 8 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक आपका इसी सेक्शन से, इसी 6 टॉपिक से बन जाता है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये 101% आते ही आते हैं, हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग का हो, ठीक है। तो इसमें DTPLS भी पूछता ही पूछता है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और ये है संधि, शब्दभेद, क्रिया, कारक, अव्यय, निपात, वाक्य, विराम चिन्ह, शुद्ध अशुद्ध वाक्य या फिर वर्तनी, वर्णमाला। अब इसमें जो संधि है ना, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। शब्दभेद, शब्दभेद में से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, बनता ही बनता है इसमें। क्रिया है, क्रिया आ भी जाती है कभी, कभी नहीं भी आती है, ठीक है, तो इसमें से 1 क्वेश्चन बनता है, मोस्टली बनता ही है इसमें से। कर लेना कारक, कारक के 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, कम से कम 2-2 3-3 क्वेश्चन कारक से ही थे, तो इसको जरूर कर लेना। वैसे इजी है, करने का ऐसा कुछ नहीं है उसमें, का, के लिए, यही फिल करने के लिए 25 में आया था, लेकिन इस टाइप से भी आ सकता है, जैसे अपादान कारक है, ठीक है, वहां पर से का प्रयोग होता है अलग करने के लिए, ठीक है। करण कारक में भी से होता है, तो वहाँ डेफिनेशन दे दी जाएगी कि इसकी पहचान करो, या फिर एग्जाम्पल दे दिए कि इसकी पहचान करो कि कौन सा कारक, तो इस टाइप से भी आ सकता है, तो आपको कारक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अव्यय भी आते हैं, इसके क्वेश्चन अव्यय के एक या एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। निपात आ भी सकता है, ये अव्यय के अंदर ही आता है निपात, ठीक है। वाक्य है, वाक्य का एक क्वेश्चन आना ही आना है, इंपॉर्टेंट है ये। विराम चिन्ह का आ भी जाता है, नहीं भी आता है कई बार, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, इसका भी एक क्वेश्चन पक्का है। वर्णमाला से कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता है, ठीक है। तो मैं जो बता रही हूँ उस पर फोकस करना, किससे 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 101% बनने हैं क्वेश्चन संधि से, शब्दभेद से, और कारक से, वाक्य से, क्रिया से भी बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक आपको करने हैं। इसके बाद में समास हो गया, समास से भी आपको एग्जाम्पल दे देगा, तो पूछेगा कि ये कौन सा समास है, ठीक है, या फिर समास दे देगा, फिर एग्जाम्पल दे देगा, कुछ फिर एग्जाम्पल दे देगा एग्जामिनर, तो उसमें से फाइंड आउट करना है कि ये वाला समास कौन सा है, पहचान करिए, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय वेरी सिंपल है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, ठीक है, इनमें से, इन सारे टॉपिक्स में से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं इन सारे टॉपिक में से। काल, काल का आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आपको करना है वाच्य, वाच्य का भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी कर लेना, ठीक है। और 1-2 टॉपिक और है, एक है पदबंध, ठीक है, पदबंध, इसे भी कर लेना। कई बार एक बार मैंने देखा था कि 2-3 क्वेश्चन पेपर में ये वाला टॉपिक से भी आया है कि ये कौन सा पदबंध है। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, जैसे पता है आपको कि संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसमें से क्या है, वो एग्जाम्पल दे देगा और फिर फाइंड आउट कराएगा कि ये कौन सा पदबंध है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाले टॉपिक भी हैं, इनको भी कर लेना। अब मैं इसके सोर्स के बारे में बता देती हूँ कि ये टॉपिक करने कहाँ से हैं, ठीक है। अब देखो ये वाले टॉपिक हैं, जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये 6 टॉपिक करने कहाँ से, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन करने कहाँ से, अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो ये वाले टॉपिक मैं इजीली करा दूंगी आपको, ठीक है। जो 2021 में 2025 में और अभी फेब या मार्च में, ठीक है, अभी फेब एंड मार्च में जो भी एग्जाम हुए ना, जो भी एग्जाम हुए, इनके सारे मैं PYQ से उठाऊंगी, ठीक है, क्वेश्चंस, उनके जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगी, ठीक है। सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जैसे पर्यायवाची है, ठीक है, तो मैं 2021 2025 और अभी फेब या मार्च में जो भी एग्जाम हुए हैं, टीचिंग या नॉन टीचिंग, वहाँ से सारे पर्यायवाची की एक वीडियो बनाऊंगी, और डिटेल्ड वीडियो होगी, जो 4 ऑप्शन है उनका भी एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। ऐसे ही विलोम शब्द की बनाऊंगी, ऐसे ही अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, इन सब की सेपरेट सेपरेट वीडियो बना दूंगी मैं, ठीक है। सारे पेपर से निकाल निकाल करके मुहावरे, जैसे मैंने मुहावरे की वीडियो बनाई, तो सारे मुहावरे 2021 में जितने भी आए हुए हैं पेपर्स, ठीक है, और 2025 में, और अभी फेब या मार्च में, टीचिंग नॉन टीचिंग, सारे ही मैं एक एक सेपरेट वीडियो बनाती जाऊंगी, और वहां से आप इनको इजीली कर सकते हो, ठीक है। मैं इसी चैनल पर डालती रहूंगी, ठीक है। बाकी के टॉपिक कैसे करने हैं आपको, अगर आप कहते हैं कि मैम आप बना दीजिए, तो मैं सेपरेट सेपरेट, जैसे संधि है, संधि का मैं बता दूंगी, ठीक है, सेपरेट वीडियो बना दूंगी, संधि क्या होती है, कितने टाइप की होती है, हम कैसे उसे पहचाने, तो आप कमेंट में बताना, ये वाले टॉपिक मैं तभी कराऊंगी
जब आप कमेंट में बताओगे कि यस मैम आप हिंदी का पूरा सिलेबस करा दीजिए तो ही मैं कराऊँगी, नहीं तो मैं पीवाईक्यू से क्या है ये वाले टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपने मतलब ज़्यादा कमेंट नहीं आए मेरे पास तो मैं फिर इनकी ही वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? बाकी के सारे टॉपिक की नहीं बनाऊँगी क्योंकि देखो टाइम लगता है बनाने में। मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो ही मैं बनाऊँगी, ठीक है? और आप कमेंट करके बता देना कि मैम आप करा दीजिए हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट तो मैं करा दूँगी, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है? और अगर आप वीडियो से नहीं भी करो, तो आप क्या है, एक लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, जनरल हिंदी की, वो कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है? देखो, उसमें क्या है ना, बहुत शॉर्ट में दे रखा है, आप डीपली समझोगे ना, तो आप इज़िली फाइंड आउट कर लोगे, बहुत अच्छी बुक है कॉम्पिटिशन के हिसाब से, तो आप हिंदी लूसेंट की बुक से भी आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो। ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं उसमें, इनको मैं करा दूँगी संधि को, शब्द भेद को क्योंकि ये थोड़ा-सा टफ़ पड़ जाते हैं कैंडिडेट के लिए, तो मैं इन दोनों टॉपिक को करा दूँगी, ठीक है? शब्द भेद जैसे शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तो इसमें है ना फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। डी2+ भी क्या है, शब्द दे देगा फिर पूछेगा कि इसमें तत्सम शब्द कौन-सा है, तद्भव कौन-सा है, तो फाइंड आउट नहीं कर पाती, तो मैं इसे ट्रिक से ये वाला टॉपिक करा दूँगी। ट्रिक से कराऊँगी कि आप पहचान कैसे करोगे? बहुत सारे शब्द होते हैं, आप नहीं याद कर सकते हो कि तत्सम शब्द को याद कर लें या तद्भव शब्द को याद कर लें, नहीं कर सकते हो। लेकिन ट्रिक के साथ कराऊँगी ना, तो आप ट्रिक से इज़िली फाइंड आउट कर लोगे देखते ही कि ये तत्सम है या तद्भव है। तो मैं ऐसी इसकी सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है? और संधि की भी बना दूँगी। ये जो टफ़ टफ़ हैं इनको जैसे क्रिया है, क्रिया का आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको भी कर लेना। अकर्मक, सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ठीक है? और संयुक्त क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से हैं, अगर आप कहोगे तो मैं बना दूँगी सारे टॉपिक्स पे वीडियो, ठीक है? अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो ही बनाऊँगी। देखो एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? तो अभी मैं वीडियो का करूँगी एंड, ठीक है? ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स जैसे आज मैंने हिंदी की बना दी, तो ऐसे ही मैं जीएस या जीके की कि कहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक कहाँ से तैयार करोगे, जो डी2+ भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? मैं उसी टॉपिक्स को बताऊँगी। ये नहीं कि सारा ही सिलेबस भर दिया, जीके और जीएस बहुत अपार है। ये नहीं करूँगी कि बहुत सारा उसमें सारे ही टॉपिक भर दिए कि ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? कुछ पॉइंट्स ऐसे करोगे जो कि जीके या जीएस में आप क्या है 12 टू 15 स्कोर कर पाओ, ठीक है? इससे ज़्यादा क्या है ना स्कोर कोई भी बच्चा कितना भी जीके, जीएस कितना भी उसकी स्ट्रॉन्ग हो 15 से ज़्यादा कोई भी नहीं ला पाता है, ठीक है? तो मैं वो बता दूँगी। करंट अफ़ेयर के बारे में भी बता दूँगी कि कहाँ से आप करंट अफ़ेयर करो, जिससे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, ठीक है? ये नहीं है रैंडमली कोई भी वीडियो देख ली या रैंडमली कोई भी सिलेबस उठा लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं, टू द पॉइंट पढ़िए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है? अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी इसको, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी, बाय बाय।